दो बहन भाई थे। तो वो बहना क्या कि छोटी से उसके नेम था कि गुरुवार का व्रत करती थी, वो पूजा करती थी। तो बृहस्पति जी महाराज आते तो उसको 4 तो लड्डू देता और एक चांदी का कटोरा देता। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। तो उसके कमरे में इकट्ठे हो गए बहुत सारे कटोरे इकट्ठे हो गए। तो एक दिन वो भूज आई थी ना उसकी, तो उसके कमरे में गई तो वो बोली भाई से जाके, आपकी बहन तो पता नहीं कहाँ से चोरी करके लाती है, तो चांदी के कटोरे इकट्ठे हो रहे उसके तो कमरे में कहाँ से आया वो इतना, तो वो चोरी करती है। तो वो बोले कि आपकी बहन को तो कहीं ले जाके छोड़ दो जंगल में। तो वो बोला भाई कि भाई अपन मामा जी के चलते हैं, चल मेरे साथ। वो समझ गई थी कि कुछ तो भौजाई ने बोला है, तो इसीलिए अपने को कहीं छोड़ने जा रहा है ये। तो उसको पता था कि मामा जी तो है ही नहीं अपने, लेकिन फिर भी वो चली गई। तो वो बोली कि भैया आज गुरुवार है, तो मेरे नियम है मैं केला की पूजा करती हूँ और गुरुवार के कथा कहानी सुनती हूँ, तो इसलिए कहीं भी केला का पेड़ आ जाए ना तो मेरे को वहाँ रोक लेना और मैं पूजा करूँगी। ठीक है। तो आगे जंगल में जाते हैं, एक बगीचा है तो वहाँ पे केला के पेड़ लगे हुए थे। तो भाई ने बोला कि भाई ठीक है, तू पूजा कर लो केला का पौधा वहाँ पे, और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो एक झाड़ी को उंगली छिपके वो देखने लग गया। भाई सच में देखा ये पूजा करती है कि क्या क्या करती है। तो वो भाई तो देख रहा था, और वो तो हमेशा कोई नियम था उसका, तो शुद्ध मन से करती थी वो, तो उसका मन में कोई पाप नहीं था, वो सही थी। तो वो तो वही विष्णु भगवान का ध्यान करके पूजा करने लगी, कहानी सुनने लगी। और कहानी सुनते ही पूजा करने के बाद बृहस्पति जी महाराज आए, तो वही चांदी का कटोरा 4 लड्डू दे दिए उनको, चांदी का कटोरा 4 लड्डू दे दिया। तो वो भाई देख रहा था ये चीज़, तो भाई ने बड़ा दुख हुआ कि अपन तो अपनी पत्नी के करने के चक्कर में अपनी बहन को जंगल में छोड़ के चली जाती है। तो बहन तो देखो इसको भगवान का नियम है, और साफ विष्णु भगवान ही आए इसको तो चांदी का कटोरा और ये लड्डू देने के लिए। अपन तो बहुत बड़ी गलती कर देते, ऐसे सोच के वो जल्दी से आया और बृहस्पति जी महाराज का पैर पकड़ने लगा। तो बृहस्पति जी महाराज बोले कि तू तो पापी है, तू इसके ऊपर शक कर रहा था कि भाई ये चोर है, लेकिन ये चोर नहीं है, ये कन्या बचपन से ही नियम है इसके। तो ये अब तो बड़ी हो गई, लेकिन ये शुरू से ही मेरी व्रत करती है, कहानी सुनती है और पूजा करती है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। इसे जो मैं 4 लड्डू और चांदी का कटोरा मैं ही तो देखे जाता हूँ इसको। तो वो चरण पकड़ लिया और माफ़ी मांगने लगे कि भगवान मैं भूल गया, गलती हो गई मेरी पत्नी के करने के चक्कर में। तो ऐसे सोचा कि मेरी बहन चोर है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ भगवान। तो अब मैं बहन को घर ले जाना चाहता हूँ और घर जाके मैं भी व्रत करूँगा। तो वो घर चले गया, बहन को भी ले गया घर ले गया। तो उसकी पत्नी बोली कि आपकी बहन को छोड़ के आ गए क्या? कैसे हो? नहीं छोड़ के आया, मैं तो वापस ले आया। क्यों नहीं छोड़ के आए? कि मेरी बहन चोर है ही नहीं। तो आपको कैसे पता कि आपकी बहन चोर नहीं है? तो ये चांदी के कटोरे कहाँ से आए इसके कमरे में इतने सारे? ये भगवान का व्रत करती है, बृहस्पति जी महाराज देते हैं इनको। तो बृहस्पति जी महाराज भी कोई चांदी के कटोरे देते हैं कि? अब देखती हूँ मैं अगले गुरुवार को। तो दूसरा गुरुवार आया, तो भाई ने बोल दिया कि देख लेना। अब वो दूसरा गुरुवार आया, तो वो ननद सोच रही थी कि हे भगवान अब की बार तो आपको आना पड़ेगा और चांदी का कटोरा भी देना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भौजाई घर से निकलवा देगी और मेरे को चोर साबित कर देगी। भगवान मेरी लाज रखनी होगी। और वो भौजाई क्या करी कि दूसरा गुरुवार को पूरे गांव में न्योते दे के आ गई कि मेरी ननद है ना जो गुरुवार का व्रत करती है, चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देते हैं। तो सब लोग आओगे ना, तो सभी को चांदी का कटोरा और 4 लड्डू मिलेंगे, सब आना। तो गांव वाले सब चले गए लोभ में कि चांदी का कटोरा आएगा, 4 लड्डू आएंगे। तो सारा गांव का इकट्ठा हो गए वहाँ पे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो वो भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान आज मेरी परीक्षा हो रही है, ये भगवान पूरा गांव देख रहा है, आज तो आपको कटोरा देना पड़ेगा और 4 लड्डू भी देना पड़ेगा। तो ये सब लोग देखना चाहिए, नहीं तो मेरे का नियम टूट जाएगा और व्रत भी नहीं करने देंगे भगवान, मेरे को चोर साबित कर देंगे। तो भगवान आज तो मेरी लाज रखनी होगी आपको। तो ऐसे करते ही वही पूजा करते ही भगवान आए। तो पहले तो उसको ही देते थे, लेकिन गांव में वो भौजाई बोल के आई ना, उसकी लाज रखने के लिए वो बोल रही थी मेरी लाज रखना। तो सब गांव वाले आए, सबको एक एक कटोरा और 4 लड्डू दे दिया। अब गांव वाले तो उस लड़की के पैर पकड़ने लगे कि तू तो देख देवी के स्वरूप है। अरे मैं देवी क्या, ये भगवान के चरण पकड़ो, देखो भगवान ये देते हैं मेरे को, तो तुम भी करो। तो वो सब लोग माफ़ी मांगे उस कन्या से, तो और भगवान से भी माफ़ी मांगे, भगवान से बोले कि हे भगवान हम भी करेंगे गुरुवार का व्रत।
तो वो तो पहले तो वो कन्या ही करती थी। वो भाई भौजाई भी संकल्प लिए, पूरे गांव वाले संकल्प लिए और बृहस्पति जी का व्रत करते। और वो कथा कहानी सुनते, नियम से रहते, पीले भोजन करते, पीले वस्त्र पहनते और हल्दी चंदन से इसकी पूजा करते भगवान की। तो इसलिए वो गांव या तो पहले तो गरीब था और कोई बंधन का ठाट हो गया और कन्या के सब प्रशंसा करने लगे कि देखो ये कन्या कितनी भाग्यशाली है, पूरा गांव का नाम रोशन कर दिया, पूरा गांव सुखी हो गया। हे भगवान, वो कन्या की रक्षा करी और उसकी पार लगाई और उसकी लाज रखी बृहस्पति जी महाराज। उस गांव की भी ऐसे कहता ना सुनता ना होकारा देता ना, सबकी रखना भगवान, करते तो पूरी करना, पूरी तो परवान छोड़ना। एक डोकरी थी तो उसके नेम था, वो रोज़ क्या करती, सुबह उठ और नहा धो के वो मंदिर जाती और सूर्य भगवान के जल चढ़ाती, दीपक जला देती और गणेश जी के मंदिर जाती तो गणेश जी के दीपक जलाती और बाद पीपल पतवारी के सबके जाती, गणेश जी के, पीपल के, पतवारी के, तुलसा माता के और सभी के जाती तो सभी के जल चढ़ाती, दीपक जलाती। राधा कृष्ण के मंदिर जाती तो राधा कृष्ण का मंदिर में दर्शन कर जल चढ़ा देती और वह दीपक जला देती। ऐसा करती वो ठाकुर जी के जाती, शंकर के जाती, सभी देवी देवताओं के जाती तो वो तो दर्शन करके दीपक जला देती। तो वो दीपक जलाने से उसकी बहू बहुत दुखी थी। वो ऐसे बोलती थी कि ये कटोरी घी का लगा देती है माँ, अपने तो जैसे घी खाते ही नहीं, उसका पति को बोलती। तो उस बुढ़िया के क्या कि एक ही बेटा था और वो एक ही बहू थी। वो बहुत चिड़चिड़ करती कि तो आपकी माँ तो रोज एक कटोरी घी की लगा के आ जाती है, देवी देवताओं के दीपक जला के आ जाती है, देवी देवता कौन से न्याल करेंगे, अपन काम करने वाले तो लुकी सुखी खाते हैं, ये रोज़ एक कटोरी घी की लगाती है, ये तो आपकी माँ ही रहेगी घर में या मैं ही रहूँगी। तो वो माँ ने सुन लिया तो वो माँ बोली कि बेटा मैं बड़ा दुखों से तो तेरे को पाला है और तेरी शादी करके तेरा घर बसाया, मैं तेरा घर उजाड़ के क्या करूँगी बेटा, तो मैं निकल जाती हूँ, तू रह जाए यहाँ पे, कोई बात नहीं बेटा, मैं चले जाती हूँ। तो वो माँ निकल के चले गई तो गांव के बाहर एक मंदिर भी था, तालाब भी था। तो तालाब के नीचे झोपड़ी बना ली वो तो पूछ के, तो सुबह उठती वो तो नहा धो के और वही मंदिर जाती है, वही दीपक जलाती है। वो तो सूर्य भगवान के, गणेश जी के, पीपल पतवारी के, तुलसा माता के, वह तो सभी देवी देवता का दर्शन करती और सबके दीपक जलाती। ऐसे करते करते उसको तो बारिश का टाइम आ गया। अब बारिश का टाइम आ गया तो सभी देवी देवता बोला कि ये डोकरी बचपन से नीम है इसके, और अब बेटा को पाल पोस के बड़ा किया, इसकी शादी की तो बेटा बहू घर से बाहर निकाल दिए, तो अब ये कैसे रह पाएगी टूटी फूटी झोंपड़ी में बारिश के टाइम में, तो डोकरी के मकान बनाना पड़ेगा। तो वो सभी देवी देवता मिलके विश्वकर्मा जी को बोले कि भगवान इनके मकान बनाओ डोकरी के। रात का रात डोकरी के तो झोंपड़ी की जगह महल हो गया तो डोकरी के तो वही काम, क्योंकि उसमें अंधन का भंडार भर दिया देवी देवता सब और खूब ठाट हो गए देवी देवता की कृपा से। उसके तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने लोभ नहीं किया। वो तो औरतों की तरह उठ नहा धो के वही भगवान के मंदिर के ही दीपक जलाई, सब देवी देवताओं के जाती, पीपल पतवारी, तुलसा, गणेश जी के, सूर्य भगवान के, सबके दीपक जलाती। ऐसे करते करते वो तो सुखी से रहने लगी। उधर बेटा बहू के कुछ नहीं रहा खाने के लिए, तो बेटा बोला मेरी माँ का भाग्य से मिलता था, मेरी माँ तो नीम धर्म करने में ही रहती थी, देख काम अपन करते थे लेकिन फिर भी अच्छी दाल रोटी मिल रही थी। अब मेरी माँ घी का दीपक नहीं जलाती यहाँ पे, लेकिन फिर भी वही काम आप करते हैं, लेकिन अपने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि माँ तो भगवान का रूप है। तो अपन माँ को दुखी कर दे तो अपन कैसे सुखी रह सकते हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ मेरी माँ के पास, तू रहे यहाँ पे। तो ठीक है, वो बोली कि आपकी माँ की बड़ाई कर रहे हो आप, तो ऐसे ही आपकी माँ कौन सा काम करती है, मेरी माँ काम नहीं करती थी, लेकिन हमारी माँ का भाग्य से मिलता था अपने को। मैं तो जा रहा हूँ मेरी माँ को ढूंढने। तो वो बेटा तो ढूंढता ढूंढता चले गया, वो माँ का मकान के वो चले गया, उसको पता चल गया। तो माँ को बोला कि माँ मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। तो माँ ने बोला कि बेटा माता पिता के लिए बेटा बहू के पास जगह नहीं है, लेकिन माता पिता के लिए तो बेटा बेटी के लिए हमेशा ही जगह रहती है। बेटा तू रह सकता है मेरे पास, मैं कौन सी तेरे को निकाल रही हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग निकाले थे मेरे को, मैं नहीं निकाली थी। आप रह सकता है तो आराम से। तो दोनों माँ बेटा सुखी से रहने लगे। उधर बहू के कुछ नहीं रहा खाने के लिए, खाने के भी लाले पड़ गए उसके पास, तो पहनने तो कपड़ा नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं बचा। तो वो तो भीख मांग के खाने लग गई, भीख मांग के खाने लग गई। तो एक दिन भीख मांगती मांगती वही माँ का महल के नीचे चली गई। उसको पता नहीं था कि ये सासू का ही महल है। तो वो जाके आवाज़ लगाई
आवाज़ लगाई तो वो माँ बोली कि बेटा कोई नीचे कोई भिखारन आई है, मैं डाल के आती हूँ। तो वो माँ नीचे आई तो नीचे आते ही देखी तो वो बहू तो देख के माँ तो सोच में रह गई कि देख मेरे को निकाल के भी सुखी नहीं है तो और वो बहू सोची कि देख इस माँ का भाग्य, अपन ने इसको निकाल दिया तो भी कैसा मेल में रह रही है, देखो कितनी सुंदर है, कितनी खुशी से रह रही है और अपने पास कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है तो अपन भीख मांगने से तो अच्छा। वो बहू सोची फिर मन में अपन इनके झाड़ू पोछा करके खा लेंगे तो ये अच्छा है, घर घर में भीख मांगने से। तो वो ये ऐसे सोच के सासू का पैर पकड़ ली। वो तो पहचान गई थी, सासुर बहू दोनों पहचान ली थी। अब वो सासू का पैर पकड़ने लग गई। वो बोली माँ मैं तो आपके पास रहना चाहती हूँ, गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ, कोई बात नहीं है। बहू मैं कौन सी तेरे को पली निकाली थी, तू निकाली थी, वो घर मेरा बनाया हुआ था, बेटा मेरा पाल पोस के बड़ा किया हुआ था, लेकिन तू मेरे को निकाल दी, कोई बात नहीं, मैं तो निकल गई थी, अब तू सुखी नहीं है, कोई बात नहीं, तू दुखी नहीं है तो रह सकती है। अब वो तो उनके पास रहने लग गई। तो डोकरी के तो बेटे वो भी आ गए और धन भी आ गया और सुखी से रहने लगी। तो सूर्य भगवान, गणेश जी, तुलसा माता, पीपल पतवारी की कृपा से उसके तो खूब बंधन ठाट हो गए, बेटे बहू भी आ गए, सुखी से रहने लगे। हे भगवान देवी देवता उस डोकरी की रक्षा करी, सबकी करना, करता न सुनता न, कारो देता न, घटती तो पूरी कर जो, पूरी तो प्राण छोड़ जो। धरती की क्यों, आकाश की क्यों, अंजल की कहूँ, जल की कहूँ, बालाजी की कहूँ, गणेश जी की कहूँ, पीपल की पतवारी की, लोबिया की, लोंगिया की, लपसिया की, तपसिया की। ये गुरुवार की कहानी है। तो गुरुवार की कहानी के साथ ये बेड़ा की कहानी भी सुनाई आपको पसंद आई हो तो और सुनना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।